तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि हम केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है केमिस्ट्री विद इम्तियाज मरी, तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द डिफरेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री की। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अभी हमारे पास है सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का। तो फर्स्ट ईयर बुक का जो सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो उसका नाम है 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो आज हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर बुक का, दैट इज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। तो हमने ये डिस्कस किया है कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज अ वेट। तो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसको वेट भी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। और इस फर्स्ट ईयर के चैप्टर में जो सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर का है, इसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में। अलबत्ता आपने 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ से आपकी डिटेल स्टडी होगी। तो इसका इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ कि मैटर के हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, जिसमें हमारे पास है गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज गैस, लिक्विड और सॉलिड। अभी देखिए, अगर मैं सिंपली इंट्रोड्यूस करवाऊं गैस स्टेट को, तो गैस स्टेट मैटर की वो स्टेट होती है जहां पे मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे से वाइडली सेपरेट होते हैं। तो ऐसी स्टेट मैटर की जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से वाइडली सेपरेट हो, तो उस स्टेट को हम गैस स्टेट कहा करते हैं। तो गैस स्टेट की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से। उसके अलावा देखिए बेटा कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो गैस स्टेट 3 स्टेट जिनमें गैस, लिक्विड, सॉलिड, लेकिन सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखने वाला जो स्टेट है दैट इज गैस स्टेट। तो अभी देखें काइनेटिक एनर्जी जो है, वर्ड काइनेटिक जो है काइनेमेटिक्स से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मोशन। तो जाहिर सी बात है गैस मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड हैं, इसी वजह से इनमें मोशंस ज्यादा होते हैं। दे इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। इसी वजह से इनमें काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तब इंक्रीज होगी जब मोशंस ज्यादा होंगे। तो इसी वजह से गैस मॉलिक्यूल्स पॉसेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को हम सिंपली यूं भी डिफाइन करते हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मैं इसका डेली लाइफ में एग्जांपल दूं, तो अगर देखें आप जो है बॉल, बैट बॉल के साथ खेल रहे हैं, तो अगर आप बॉल को बैट के साथ हिट करते हैं, तो जैसे ही बॉल बैट के बॉल को हिट करके आगे जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें मोशन पैदा होगी ना। और मोशन पैदा होने के बाद अगर ये बॉल किसी गिलास से स्ट्राइक करेगा तो वो गिलास ब्रेक हो जाएगा। तो उसका मतलब है उस टाइम बॉल के पास जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी थी। तो इसी वजह से गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। उसके अलावा देखिए गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वीक है। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, हमने पढ़े थे कि अ फोर्स व्हिच प्रोड्यूस बिटवीन मॉलिक्यूल। ऐसे फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रोड्यूस हो वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो गैस मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड है, जिसका मतलब उनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। उसके बाद अगर मैं दूसरे स्टेट का इंट्रोड्यूस करवाऊं तो ये लिक्विड स्टेट है। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है दे आर प्रेजेंट इन द क्लस्टर फॉर्म, ये आपके क्लस्टर फॉर्म में होते हैं। और दूसरी बात, लिक्विड में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं ये ग्रेटर होते हैं, किससे, गैस से। तो लिक्विड्स के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स
गैस से ज्यादा होते हैं, इसी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब हैं। तो जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है वो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, करीब होंगी। तो इसी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल क्लस्टर फॉर्म में होते हैं। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू गैस से। अलबत्ता लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैस से कम होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो कम थे ना, तो मॉलिक्यूल वाइडली सेपरेटेड एंड दे कांट कैन इजीली मूव। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब है, इसी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से मूव नहीं कर सकते ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ नाइबरिंग मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से इनमें मोशंस कम पैदा होते हैं, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैस से कम हो जाती है। तो दैट इज द थर्ड स्टेट, सेकंड स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज लिक्विड स्टेट। उसके बाद सिंपली अगर मैं आपको थर्ड स्टेट मैटर का इंट्रोडक्शन कराऊं तो दैट इज सॉलिड स्टेट। अभी देखिए सॉलिड स्टेट जो है उसमें क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर रेगुलरली अरेंज्ड। तो सॉलिड मैटर की वो स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड। तो सॉलिड एक ऐसी स्टेट है मैटर की जिसमें मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है। अभी आपको तो ये अंदाजा लगाएं तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो किस स्टेट में मौजूद होते हैं? सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक दूसरे के करीब हैं, इसी वजह से यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, इसी वजह से ये मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज है। अभी देखें जब ये देखिए सॉलिड स्टेट है फॉर एग्जांपल, तो ये मॉलिक्यूल बिल्कुल रेगुलरली अरेंज है, एक दूसरे के करीब हैं। अभी सॉलिड के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह तक मूव नहीं कर सकते ड्यू टू मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ड्यू टू मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज नियरली इक्वल टू जीरो होती है। अलबत्ता हम जीरो नहीं कहेंगे, इसमें नियरली इक्वल टू जीरो है क्योंकि फिर भी इनमें अपने एक्सिस पे ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज, they have a maximum attractive force, they have a very low kinetic energy, means kinetic energy is equal to zero होती है। अभी अगर मैं आपको बताऊं सॉलिड की रेगुलर अरेंजमेंट है तो इसका थोड़ा सा डेली लाइफ में एग्जांपल बताऊं तो आपने देखे होंगे कि विंटर सीजन में जो वाटर के पाइपलाइंस होते हैं वो बस्ट होते हैं, अक्सर क्या होते हैं बस्ट हो जाते हैं। अभी उसका रीजन क्या है कि देखें पानी का ये वाटर पाइपलाइन है, यहाँ से पानी तो पास हो रहा है ना, पानी की कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है क्लस्टर फॉर्म है, लेकिन जब विंटर सीजन आएगा तो लो टेम्परेचर पे इन पाइपलाइंस में जो पानी होता है इट नाउ कन्वर्टेड इनटू आइस, ये बर्फ में मींस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है सॉलिड को रेगुलर अरेंजमेंट है, तो इसी वजह से इन मॉलिक्यूल्स को अभी रेगुलर अरेंजमेंट करने के लिए स्पेस चाहिए। जब स्पेस नहीं मिलता तो ये मॉलिक्यूल इसके वाल्व के ऊपर, इस पाइप के वाल्व के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से ये बस्ट हो जाती हैं। यहाँ देखें अगर आप किसी प्लास्टिक की बोतल में बहुत ज़्यादा पानी भर के उसको सील कर दें, बंद कर दें और आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखें तो वहाँ भी वो कभी कभी बोतल्स बस्ट हो जाती हैं। ये चीज़ बताती है कि सॉलिड एवर रेगुलर अरेंजमेंट। या पहाड़ के कुछ हिस्से जो हैं, पहाड़ के कुछ हिस्से विंटर सीजन में गिरते हैं ऊपर से, तो उसका भी रीज़न ये है कि जब बरसात पड़ती है तो उनमें जो स्पेसेस होते हैं ना वहाँ पानी कलेक्ट होता है,
तो अभी विंटर सीजन में ये पानी आइस में कन्वर्ट होगा। इट हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट, जिसकी वजह से रेगुलर अरेंजमेंट के लिए उसको स्पेस चाहिए, वो इन पे प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से पहाड़ टूट पड़ते हैं। तो इसी तरह ये मैटर के तीन स्टेट्स गैस, लिक्विड और सॉलिड है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखने वाले जो स्टेट है दैट इज गैस, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रखने वाला जो है वो सॉलिड। मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड में होते हैं और मिनिमम अट्रैक्टिव फोर्स आपके पास गैस स्टेट। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का, और बाकी जो है इसको बताएगा और टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।